हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही खुश होंगे। तो अभी हम लोग बाइनोमियल थ्योरम देख रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम में बहुत कुछ बातें हमने डिस्कस कर चुके हैं। उसी दौरान हम लोग सीरीज प्रॉब्लम देख रहे थे। सीरीज प्रॉब्लम में भी हमने बहुत कुछ बात कर चुके हैं। अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि क्या होता है। पिछले क्लास में हमने देखा था समेशन क्या होता है, समेशन का मतलब क्या होता है। आज देखने वाले हैं कि उसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे डबल समेशन का मतलब क्या होता है। ओके, चलिए ये सब बात करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ओके, पिछले क्लास में आप लोग भूल चुके होंगे तो रिवीजन कर लेते हैं। तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछले क्लास में पढ़ा था कि कभी अगर लिखा हुआ मिल जाए समेशन NCR, क्या मिल जाए NCR, और R की वैल्यू क्या 0 से लेके N तक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं 2 की पावर N। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी नहीं है और सेकेंड टर्म भी नहीं है, तो दोनों का वैल्यू क्या हो रहा है सर यहाँ पे 1 1। और ये क्या होता था, किसका एक्सपेंशन होता था 1 + x का, यही ना होता था, a + b का होता था। तो a भी 1 b भी 1, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर N। ठीक है, उसी दौरान हम लोग देखे थे कभी समेशन R की वैल्यू 0 से लेके N तक NCR, और यहाँ पे क्या मिल जाए -1 की पावर R। मतलब क्या हो गया सर, आज क्या जो यहाँ पे है वो इसके पावर में है, मतलब जो यहाँ पे होता है वो इसके पावर में होता है। तो ये कौन सा टर्म होता है, सेकेंड टर्म होता है। तो सेकेंड टर्म कितना दिया हो -1, फर्स्ट टर्म कितना दिया हो 1, तो 1 - 1 कितना हो जाता था 0। ठीक है, ओके, जब भी अल्टरनेट प्लस माइनस होता है तो क्या होता है, उसका आंसर 0 हो जाता है। और हमने क्या देखा था, अगर R की वैल्यू 0 से लेके R और NCR होता था, मतलब R क्या होता था, इससे मल्टीप्लाइड होता था। तो इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करते थे, इसको हम लोग लिखते थे समेशन R की वैल्यू 0 से N R N/R और N-1 C R-1। और जब यहाँ पे एक घटाते थे तो यहाँ पे क्या करते थे हम लोग 1 इंक्रीज कर देते थे, यही ना करते थे, तो ये वाला हट जाता था। ओके, N यहाँ से क्या होता था, बाहर निकल जाता था। समेशन R की वैल्यू 1 से N, और क्या होता था यहाँ पे N-1 R-1। तो ये वाला वैल्यू जब यहाँ पे NCR था तो 2 की पावर N, आज क्या है यहाँ पे, आज यहाँ क्या है N-1 C R-1, मतलब आज R की जगह क्या है, N की जगह क्या है N-1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 की पावर N-1, और बाहर में क्या मल्टीप्लाइड है N। ओके, तो इसका वैल्यू हम लोग क्या देखे थे, ये रिजल्ट कुछ रिजल्ट है जो अगर आप लोग याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसका रिजल्ट क्या था, n × 2 की पावर N-1। और इसी में एक और इम्पॉर्टेंट बात हम लोग ने डिस्कस किया था, क्या था कि कभी NCR हो और यहाँ पे क्या हो, इससे एक ज़्यादा हो, क्या हो, इससे एक ज़्यादा हो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती थी, हम इसमें भी 1 ऐड करते थे, इसमें भी 1 ऐड करते थे, मतलब N+1 C R+1, और अपॉन में क्या लिखते थे N+1 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखते थे N+1। ओके, ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, और इसी में हम लोग देखे थे कभी समेशन R की वैल्यू 0 से लेके N तक, और क्या था यहाँ पे क्या होता था NCR। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाता था 3 की पावर N -1 की पावर N-R। तो आज हम लोग क्या पढ़ते थे इसको कि सर जो फर्स्ट वाला टर्म होता है उसमें क्या होता है N-R होता है, और जो सेकेंड टर्म होता है उसमें क्या होता था, पावर R होता है। तो N-R है, मतलब फर्स्ट टर्म दिया हुआ एक्सपेंशन का, और सेकेंड टर्म आज क्या है यहाँ पे 1 है। तो इसको किस तरह लिखेंगे सर, 3N-1 + 1 की पावर कितना तक गया, N तक गया। इंडेक्स में क्या है N है, तो क्या होता था, ये कट जाता था 3 की पावर N²। ओके, ये सब बातें हमने डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे से कर चुके हैं। अगर आप अभी तक वीडियो नहीं देखे हो तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आप लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हो वहाँ पे। ओके, चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि इसमें और क्या है इंपॉर्टेंट बात। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं इसी में सीरीज प्रॉब्लम में कि और किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ओके, चलिए अब मान लो एक्सपेंशन हो, क्या हो, एक्सपेंशन दिया हुआ आपको 1 + x की पावर n। तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, आप लोग क्या बोलते थे सर, क्या होता था C0 C1x, यही ना होता है। C0 मतलब क्या है NC0 NC1, यही ना होता है, ये वाला लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता था C2x², क्योंकि जो सेकंड में होता है उसी का पावर में होता है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या 1 है, यहाँ पे 2 है तो 2 है, यहाँ पे क्या हो गया C3x की पावर 3 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट वाला टर्म क्या होता था NC
n, x की पावर ओके। अब इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या रहेगा, मान लो कभी ये दे दिया हो, चाहे नहीं भी दिया हो तो हमें समझना है कि ये दिया हो, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो मान लो क्वेश्चन किस तरह रहता है, कभी आपसे पूछ दे कि c0 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर डॉट 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 cn स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा सर, ठीक है। या कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि c0 c1 c2 c3 डॉट 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 cn माइनस 1, cn की वैल्यू क्या होगी सर, ओके समझ में आ रही है बात। या कभी आपसे क्वेश्चन भी ऐसा भी पूछ सकता है कि c0 c2 c1 c3 c2 c4 डॉट 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 cn माइनस 2 cn, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ में आ रही बात। तो ये सब चीज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, प्रूफ भी करके बताएंगे आपको और इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि आप लोग जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो इजीली आप लोग किस तरह इसको सॉल्व कर सकते हो, ओके। या ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है c0 स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर माइनस c3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ठीक है, क्या हो जाएगा -1 की पावर n और यहाँ पे cn, ओके। तो सर ये वाला क्या करेंगे सर, इसमें क्या दिया हुआ है, अल्टरनेट प्लस माइनस में दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इसका आंसर पहले मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर होगा 2n cn, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा 2n cn प्लस 1, इसका क्या होगा 2n cn प्लस 2, ओके। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, दो आंसर होता है जब इवन होता है, जब n की वैल्यू क्या होती है, इवन होती है, तो आंसर क्या होता है अपना -1 की पावर n/2 nc n/2, और जब ऑड होती है n की वैल्यू तो इसका आंसर क्या होता है 0 होता है, ठीक है, आंसर क्या होता है 0 होता है। तो इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमें क्या क्या दिया हुआ, हमको किस तरह प्रूव करेंगे, ओके। अब ये आंसर कहाँ से आया सर, 2n cn कहाँ से आया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ओके। चलिए देखते हैं, जब भी कभी ऐसा दिया हो, स्क्वायर में दे दिया हो, मतलब दो टर्म का मल्टीपल दिया हो, यहाँ दो टर्म दिख रहा है ना, यहाँ किसको किसको दिख रहा है कि c0 को हम लिख सकते हैं c0 इंटू c0 लिख सकते हैं ना, और यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, यही ना है, मतलब इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, ओके। तो जब भी दो टर्म का प्रोडक्ट दिया हो तो हम लोग क्या सोचते हैं, इस तरह का हम लोग सोचते हैं, ठीक है। और जब भी कभी ऐसा दिया हो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, जैसे 1 प्लस x की पावर n, कितना दिया हुआ है c0 c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3 x क्यू डॉट 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 ncn x की पावर n, यही दिया हुआ है ना। तो जब भी ऐसा दिया होता है, ऐसा पूछता है, तो हम कुछ नहीं करते हैं, ये वाले टर्म को क्या करते हैं, मतलब एक दूसरे से रिप्लेस कर देते हैं, मतलब इसको उल्टा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, मतलब आज 1 प्लस एक्स है ना, तो क्या लिख देते हैं इसको x प्लस 1, ये कर देते हैं, ठीक है। क्या कि यहाँ पे 1 प्लस एक्स लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्या कर दिए x प्लस 1। अब आप इसका एक्सपेंशन करोगे तो क्या लिखोगे c0 और यहाँ पे x की पावर n लिखोगे ना, यहाँ पे nc0 है ना, तो n-0 होगा, तो ncn होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे c1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर n-1, यहाँ पे क्या हो जाएगा c2 x की पावर n-2, यहाँ पे क्या हो जाएगा c3 x की पावर n-3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा लास्ट वाला टर्म क्या होगा हमें पता नहीं है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ncn, और x की पावर क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, तो यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम, दोनों को क्या करते हैं हम लोग उल्टा करके, इसको उल्टा कर दिया, उसके बाद क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाइड कर देते हैं, मतलब गुना कर देते हैं, ओके। तो जब आप इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या होगा, थोड़ा देखो तो कैसे लिखेंगे इसको, जब इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स की पावर n, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ x प्लस 1 की पावर n, इसको जब मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या लिखा हो c0 c1x c2x स्क्वायर c3 x क्यू डॉट 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 ncn x की पावर n, ओके।
फिर जब इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, सी नॉट एक्स की पावर एन, C1 एक्स की पावर n माइनस 1, C2 एक्स की पावर n माइनस 2, डॉट डॉट डॉट, ऐसा कुछ हो रहा होगा। ओके चलिए ये लिख दिए। इधर आपको क्या दिख रहा है, इधर आप बताओ इधर क्या दिख रहा है, इधर आपको दिख रहा होगा 1 प्लस एक्स की पावर 2n, क्योंकि दोनों सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब यहाँ पे हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाइड कर रहे होंगे तो किस तरह मल्टीप्लाइड हो रहा होगा बताओ तो। जब हम इसको और इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या बोलेंगे कि सर C0 से सबको मल्टीप्लाइड कर रहे होंगे, सर कर रहे होंगे ना। फिर C1x से सबको मल्टीप्लाइड कर रहे होंगे, फिर C2x² से सबको मल्टीप्लाइड कर रहे होंगे, यही ना कर रहे होंगे। समझ में आ रही बात। तो इसका जब मल्टीप्लिकेशन आप जब कर रहे होगे तो बहुत सारा टर्म आ रहा होगा, बहुत सारा टर्म आ रहा होगा ना। हाँ, तो आपको क्या देखना है आज, आपको सबसे मतलब नहीं है, आपको क्या मतलब है, जब आप इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो आपको तो बस वो बाइनोमियल कोफिशिएंट चाहिए, वो बाइनोमियल कोफिशिएंट चाहिए जिसका क्या हो, स्क्वायर दिया हो, C0 स्क्वायर, C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, ये दिया हुआ, बस इससे आपको मतलब है। समझ में आ रहा है ना। तो जिस दिन आपको जब ये वाला इससे मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या आपको C0 स्क्वायर मिल जाएगा क्या, और यहाँ x की पावर n मिलेगा, मिलेगा ना, बोल सकते हैं ना। ठीक है ना। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या C0 इंटू C1 मिल रहा है, क्या C1 का स्क्वायर मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है ना। तो वो C1 का स्क्वायर कब मिलेगा सर, जब इसको इससे मल्टीप्लाइड कर रहे होंगे। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाइड किए तो क्या मिला, C1 और यहाँ C1 और ये C1 का स्क्वायर, और यहाँ पे x की पावर 1 और x की पावर n माइनस 1, तो पावर जब ऐड हो गया तो कितना बचा, x की पावर n। बात समझ में आ रही है। ठीक है। सिमिलरली जब C2 को जब इससे मल्टीप्लाइड कर रहे होगे तो क्या लिख रहे होगे, C2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, x स्क्वायर, x की पावर कितना है 2, और यहाँ पे n माइनस 2। फिर जब दोनों का पावर ऐड होगा तो 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे x की पावर n, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा टर्म हो रहा होगा, और इसके पीछे भी बहुत सारा टर्म हो रहा होगा, लेकिन हमको सबसे मतलब नहीं, हमको क्या मतलब है, हमको सिर्फ इससे मतलब है। समझ में आ रही है बात। अब सर ये क्या है, ये आपको दिख रहा होगा, आप अच्छे से इसको देखोगे तो आपको दिख रहा होगा सर ये कुछ नहीं, ये जो लिखा हुआ है C0 स्क्वायर, C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है, ये तो कोफिशिएंट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ टर्म, ये क्या लिखा हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n लिखा हुआ है सर। बात समझ में आ रही है। मतलब RHS में जो आपको चाहिए वो कौन है, RHS में जो आपको चाहिए वो कौन है, वो तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n है ना, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। तो इधर आपको कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 ये है, n ये है, तो इधर भी तो बोलोगे कि सर इधर कौन है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। समझ में आ रही बात। तो इधर जब आप ढूंढोगे, जैसे इधर ये वाला, इधर ढूंढ लिए वाला, तो इधर कौन है, इधर आप बोलोगे सर इधर कौन होगा, तो सर जो मतलब ये सेकेंड वाला टर्म है, तो जो उसका प्रीफिक्स में होता है वही होता है। तो इधर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n कौन होगा बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इधर कौन होगा, इसमें कौन होगा। ठीक है, तो क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे कि सर 2nc, जब यहाँ पे n रखेंगे ना, क्या रखेंगे यहाँ पे n रखेंगे, तो क्या दे देगा हमको, x की पावर n दे देगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n आपका इधर आ गया, और इधर भी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n क्या है, ये है। तो जब LHS और RHS को कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग इक्वेट करोगे, x के अकॉर्डिंग, x के पावर के अकॉर्डिंग इक्वेट करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका इसका वैल्यू किसके बराबर मिल जाएगा, आपको इसके बराबर मिल जाएगा। किसके बराबर, इसके बराबर मिल जाएगा। समझ में आई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर कोफिशिएंट ऑफ, इसमें इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये कौन है, यहाँ क्या बोलोगे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस x का पावर 2n। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन x 1 प्लस x की पावर 2n में क्या होगा, क्या बोलोगे, 2ncn। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या बोलोगे, 2ncn। देखो यहाँ भी हम लोग निकाले ना 2ncn, लिखे थे ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके, इसके आगे मैं बताता हूँ। ओके, चलो अब जो हमें सेकेंड वाला टर्म प्रूव करना था वो क्या था बताओ।
जो सेकेंड टर्म हमें प्रूव करना था वो क्या था, वो यही था ना, C0 C1 C1 C2 C2 C3, ठीक है ना, डॉट 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 ऐसा कुछ दिया हुआ था, ठीक है ना। लास्ट में क्या दिया हुआ था, Cn-1 और यहाँ क्या था Cn, ठीक है। ठीक है, आज हमें क्या चाहिए बताओ, आज हमें क्या चाहिए इधर, आज हमें चाहिए ना कि जो हमको इसमें तो जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो बहुत सारा टर्म आ रहा होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ वो टर्म चाहिए जिसमें क्या मल्टीप्लाइड हो, जिसका कोफिशिएंट क्या हो, C0 C1 हो, C1 C2 हो। तो मल्टीप्लाइड करो तो देखो, तो C0 को अगर C1 से C1 चाहिए तो C0 को जब मल्टीप्लाइड करोगे तो बहुत सारा टर्म खुल रहा होगा, तो हमको वो सबसे मतलब नहीं, हमको सिर्फ उससे मतलब है जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो C0 C1 क्या यहाँ पे क्या, x की पावर 0 x की पावर n -1, ठीक है। फिर क्या चाहिए, C1 C2, तो C1 को C2 से मल्टीप्लाइड करोगे तो C1 C2 मल्टीप्लाइड कर दिए। यहाँ पे x की पावर कितना है 1, और यहाँ पे क्या है x की पावर n-2, x की पावर n-2, और यहाँ पे क्या है x की पावर 1। तो ये वाला जब पावर इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर n-1, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा n-1, ठीक है ना। सिमिलरली इसी टाइप से करोगे तो सबका जो कोफिशिएंट आएगा, ये जो है ये कौन है, C0 C1 C1 C2 कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 है। तो इधर अगर ये कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 है तो इधर भी हम क्या बोलेंगे कि आप कब दोगे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1, इससे पूछेंगे ना, ये क्या लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है 1 + x की पावर 2n लिखा हुआ है। तो C0 C1 C1 C2 डॉट 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 ये कौन है, ये कौन है, इधर है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1। तो इधर भी बोलेंगे कि इधर कब दोगे कोफिशिएंट की पावर n-1, कि हम दोनों को इक्वेट कर दें। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर इन 1 + x की पावर 2n, यही ना लिखा हुआ है। तो इसमें कब देगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये बाद वाला टर्म है, तो जो प्रीफिक्स में रखते हैं वही उसके पावर में होता है, तो क्या बोलोगे 2n c, क्या लिखोगे यहाँ पे x की पावर n-1, ठीक है ना। लेकिन आपको तो यहाँ n+1 प्रूव करना था ना, तो आप ये लिखो चाहे वो लिखो, दोनों बात बराबर है। वो कैसे सर, आप देखो एक प्रॉपर्टी आपने आप देखे थे ना, NCR = NC n-r, और दोनों वैल्यू बराबर होता है। तो इसको अगर आप लिखोगे 2n c 2n - n-1, तो 2n - n कितना हो जाएगा, n और +1, तो कितना हो गया n+1। समझ में आई कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा आसान लग रहा है ना, मतलब जिस दिन आपको कुछ भी आपसे मांग दे, इस तरह प्रोडक्ट में कुछ भी मांग दे, तो आप क्या करोगे, जब बीच में साइन क्या प्लस का साइन होता है, तो इसी तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, 1 + x को क्या करते हैं, उल्टा करके दोनों को मल्टीप्लाइड कर देते हैं। उसके बाद जो जरूरत होता है वो हम वहां से निकाल लेते हैं। ओके, चलो इसको नोट डाउन कर लिए होगे। अब उसके बाद एक और देख लेते हैं। उसके बाद तीसरा क्या था हमारा, थर्ड क्या था हमारा, थर्ड हमारा था क्या प्रूव करना था, C0 C2, फिर क्या था C1 C3 C2 C4 डॉट 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 ऐसा कुछ था, Cn-2 Cn, यही था ना। इसका वैल्यू क्या हम लोग लिखे थे 2n Cn+2 था। देखते हैं ये होता है कि नहीं। ओके, तो आज हम लोग इस सीरीज में क्या देखेंगे बताइए आप लोग। इस सीरीज में आज हमें क्या मतलब है, किससे मतलब है, तो आज आप बोलोगे ना सर आज तो हमें C0 और C2 का मल्टीपल चाहिए, मतलब एक गैप चाहिए हमको, एक गैप है, सॉरी 2 गैप है, यहाँ भी 2 गैप है, यहाँ भी 2 गैप है, 2 गैप वाला चाहिए। तो C0 को जब C2 से मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या आएगा बताओ, तो C0 C2 क्या मिल गया, x की पावर n-2, ठीक है ना। चलो एक और टर्म देख के पता चल जाएगा क्या नेचर इसका जा रहा है। C1 को किससे मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, C3 वाला टर्म यहाँ पे क्या था, सोचो क्या था, C3 x की पावर n-3, यही था ना। तो जब आपने उसको उससे मल्टीप्लाइड किया होगा, C1 को C3 से मल्टीप्लाइड किया होगा, तो यहाँ पे x की पावर 1 और यहाँ n-3, तो कितना हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा n-2, तो कितना हो जाएगा C1 C3 x की पावर n-2।
मतलब आपको नेचर समझ में आई है ना कि सर इसके बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सभी का क्या आएगा, x की पावर n-2 आएगा। मतलब आज हमको इधर क्या देखना पड़ेगा, क्योंकि इसको और इसको इक्वेट करना है, तो इधर में x की पावर n-2 का ये सब कौन है, ये क्या है, सब कोफिशिएंट है। तो इधर भी देख लो कि इधर x की पावर n-2 का कोफिशिएंट कौन है, तो C0, C2, C1, C3 डॉट डॉट डॉट, किसमें, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-2 इन 1 प्लस x की पावर 2n। ठीक है, तो क्या दे देगा यहाँ पे, जो यहाँ पे होता है सेकेंड वाला टर्म है, फिर बता रहे हैं 2nc क्या हो जाएगा। आज हमको क्या चाहिए, n-2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, n-2। ओके, समझ में आ रही है बात। तो n-2 चाहिए तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, x की पावर n-2, यही कोफिशिएंट हो गया, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये लिखो या 2nc, इसको आप इससे माइनस करोगे तो 2n माइनस n कितना हो गया, n, और माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, n+2। आ गया ना, बात समझ में आ रही है ना आपको, किस तरह हम लोग प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस टाइप से जब भी आपको प्लस में दिया हो बीच में, तो इस तरह हम लोग प्रोडक्ट करके हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है ना, अगर आपको किसी दिन अगर ये भी दिया होता C0 C3 दे देता, यहाँ पे क्या देता C1 और यहाँ क्या देता C4 दे देता, यहाँ C2 और यहाँ क्या देता C5 दे देता। आज दोनों के बीच में गैप कितना है, 3 का गैप है ना, 3 का गैप। तो क्या करते हैं हम लोग, उसी तरह मल्टीप्लाइड करते हैं। तो जब अब बस 2-3 टर्म मल्टीप्लाइड करने का जरूरत नहीं, एक ही टर्म मल्टीप्लाइड करके आप देख सकते हो। तो आपको C0 C3 चाहिए, तो यहाँ पे कौन है C0 और यहाँ पे क्या है C3, तो दोनों को जब मल्टीप्लाइड करोगे, C0 C3 को मल्टीप्लाइड करोगे तो x की पावर n-3 होगा। तो आज हमें क्या चाहिए, इस साइड में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-3, तो इधर कोफिशिएंट ऑफ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ n-3 चाहिए, तो इसमें क्या लिख देंगे 2nc n-3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आप आंसर क्या बोलोगे, ये लिखो या 2nc n+3 लिखो, बात बराबर है। तो कभी ऐसा हो जाएगा तो आप क्या बोलोगे, यहाँ क्या हो जाएगा n+3। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको आप नोट डाउन कर लो। ओके, वीडियो को पॉज करके इसी में हम लोग देखते हैं, ये वाला जो मेथड था इसी को ट्रिक से बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना समय हमारा पहला क्या दिया हुआ था, हमें यही ना दिया हुआ था C0 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर, C3 का स्क्वायर। ठीक है, यही दिया हुआ था। ठीक है, चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा इसको अच्छे से लिखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, NC। इसको पहले समझते हैं ये फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है, फिर हम लोग डायरेक्ट ट्रिक से कर लेंगे। ठीक है, ये क्या है हमारा ट्रिक है। ठीक है, तो C0 को लिख सकते हैं क्या, C0 स्क्वायर को लिख सकते हैं, C0 इंटू C0, यहाँ पे n लगा दो, अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, NC1, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं NC2, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं NC3 डॉट डॉट डॉट, ऐसा लिख सकते हैं कुछ। लास्ट वाला टर्म क्या हो रहा होगा, NC क्या हो रहा होगा, NCN और NC। ठीक है, चलो अब थोड़ा देखो तो हम ये लिखे या हम NCN लिख दें, बात बराबर होगा क्या, n-0। हम ये लिखे या n-1 लिख दे, प्रॉपर्टी होता है ना, ये लिखो या n-1 करके लिख दो NC1, ये लिखे या n-2 NC2 लिख दो। ठीक है, डॉट 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 ऐसा कुछ लिख रहे होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा समझो तो यहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ क्या है। ठीक है, मान लो, ठीक है, एक कमरा है, घर है, ठीक है, जिसमें क्या है, टोटल कितना है, टोटल n बॉय है और n गर्ल्स है। बॉयज कितना n है और गर्ल्स भी कितना है, n है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या किए, देखो समझो, यहाँ पे हमने क्या किया, एक बार n बॉयज में से क्या किया, हमने क्या किया, n बॉयज को सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे क्या किया, मान लो ये बॉयज का सिलेक्शन तरीका, ये गर्ल्स का है, तो उसके बाद गर्ल्स क्या किया, हमने एक भी सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, n बॉयज में से n-1 क्या किया, बॉयज सेलेक्ट कर लिया, और गर्ल्स कितना किया, 1 किया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे हमने क्या किया, n-2 बॉयज सेलेक्ट कर लिया और 2 गर्ल्स सेलेक्ट कर लिया, फिर क्या किया, n-3 बॉयज सेलेक्ट कर लिया, 3 गर्ल्स सेलेक्ट कर लिया। तो हम यहाँ पे बार बार क्या कर रहे हैं,
क्या कर रहे हैं? तो आप क्या बोलोगे कि सर उस कमरे में ना टोटल कितने बच्चे थे? टोटल सर 2n बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 2n बच्चे थे। और उसमें आप कुछ नहीं सर, उसमें आप बार बार क्या कर रहे हो? n बच्चे को सेलेक्ट कर रहे हो। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम अलग अलग देखें, लेकिन कोई थर्ड व्यक्ति आएगा तो वो क्या बोलेगा कि सर आपने क्या किया, एक बार इससे n किया, इसमें 0 किया, इसमें n-1 किया, इसमें 1 किया, मतलब यहाँ टोटल कितना किया सेलेक्ट? n ही कर रहे होगे। यहाँ पे टोटल सेलेक्ट कितना कर रहे होगे? n-2 किए और यहाँ पे 2 किए, तो टोटल कितना सेलेक्ट कर रहे हैं सर आप? टोटल n ही बच्चा सेलेक्ट कर रहे हैं। मतलब उस कमरे में क्या था? टोटल बच्चा कितना था? 12 था, और हमने कितना सेलेक्ट कर लिया? वहाँ से n बच्चे को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है ना? तो इसका आंसर भी अभी हम लोग देखे थे ना, इसका आंसर क्या हो जाता? 2n-cn। यही देखे थे ना हम लोग। समझ में आ रहा है? तो इसका रूल क्या है ये समझ में आ गया ना, किस तरह हम लोग लिखते हैं वो फॉर्मूला। ठीक है ना? तो यही कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है? तो कभी अगर आपको दुनिया में ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे n रहता, यहाँ पे m रहता, यहाँ पे n, यहाँ पे m, ठीक है, यहाँ पे n, यहाँ पे m, यहाँ पे n, यहाँ पे क्या रहता? m रहता, m रहता। तो इसको आप क्या लिख सकते थे? इसको क्या लिख सकते हैं? nc n, और यहाँ पे mc0, यहाँ पे क्या लिखते हैं? nc1, ठीक है, nc n-1 और mc1, nc n-2, mc2 डॉट 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 ऐसा कुछ रहता। तो आप क्या बोलते? आप बोलते कि सर आज उस कमरे में कितने बच्चे हैं? आज n+m बच्चे, मतलब कितना है? n+m बच्चे हैं, और कितने बच्चे को आप बार बार सेलेक्ट कर रहे हैं? n और 0, यहाँ से n-1 1, तो टोटल बच्चे कितने सेलेक्ट कर रहे हैं? n। तो इसका आंसर क्या हो जाता? n+m cn। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है? तो इसका इस तरह सॉल्व करते हैं, और इसका मेन ट्रिक क्या है? ट्रिक और कुछ नहीं है, बस यही है कि कभी भी अगर आपको ऐसा मिल जाए nc0, ठीक है, इस तरह का मिल जाए, तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि जो नीचे में लिखा हुआ है, ये जो प्रीफिक्स में लिखा हुआ है, इस दोनों का सम, क्या सम या डिफरेंस कांस्टेंट हो जाए। क्या हो जाए? सम या डिफरेंस कांस्टेंट हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, ठीक है ना? इसमें क्या करते हैं? इस दोनों ऊपर वाले पावर को ऐड कर देते हैं, और नीचे वाले पावर को भी क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। वही हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? तो सर यहाँ पे डिफरेंस तो सबका सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, 1-1 0, 2-2 0, 3-3 0, n-n 0, मतलब सबका जो डिफरेंस आ रहा है वो तो कांस्टेंट आ रहा है। तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे nc क्या लिखा हुआ था? n लिखा हुआ था, ये ना लिखा हुआ था यहाँ पे क्या लिखा होगा? c0 का स्क्वायर, मतलब क्या है? ncn, ठीक है ना? nc0 और nc0 लिखा हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? सभी का डिफरेंस 0 है। तो आपको क्या काम करना है कि सबका डिफरेंस नहीं, सबका सम 0 बना, मतलब सबका सम कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो सम कांस्टेंट कैसे होगा? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे n-0, तो कितना हो गया? n-0। यहाँ पे क्या लिख सकते थे हम लोग? c0 c1 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? nc n-1 और nc1। देखो तो दोनों का सम कांस्टेंट है ना, n आ रहा है, यहाँ पे भी n आ रहा है। ठीक है? तो इस तरह बना के हम लोग क्या करते हैं? उसके पावर को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, और उसके नीचे वाले टर्म को भी ऐड कर देते हैं। तो पावर को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली जो सेकंड क्वेश्चन था क्या था? c0 c1 c1 c2 c2 c3 डॉट डॉट डॉट, यही था ना? तो आप कुछ नहीं करोगे, आप कोई भी एक टर्म उठा लो, ये उठा लो, nc0, यही ना लिखा हुआ है, nc1। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस सबका कांस्टेंट है, तो आपको डिफरेंस नहीं, उसका सम कांस्टेंट लाना पड़ेगा। तो सम कांस्टेंट क्या आएगा सर? इसको चेंज कर देते हैं, इसको क्या कर देंगे? nc0 लिखो या nc ये लिखो, ठीक है ना? यहाँ पे क्या कर देंगे? nc1। ठीक है? फिर क्या करेंगे हम लोग? दोनों का इसका क्या करेंगे? इंडेक्स को, पावर को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 2n, और नीचे वाले को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? n+1। यही आंसर था ना हमारा। ठीक है? अब देखो, अब धीरे धीरे आप लोग सीख रहे हो। अब जब क्वेश्चन अटेम्प्ट लोगे ना तो स्मूथली एकदम बनते जाएगा, आप थोड़ा सा भी टाइम नहीं दोगे इस क्वेश्चन में। ठीक है? लास्ट क्वेश्चन क्या था? थर्ड क्वेश्चन क्या था? c0 c2 था, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? nc और यहाँ क्या लिख सकते हैं? nc2। ठीक है? फिर क्या करेंगे हम लोग? दोनों को ऐड कर देंगे, n+n कितना हो गया? 2n, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? n+2। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है? अब एक और, अब ये आपका कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है? इस तरह आप लोग क्वेश्चन बना सकते हो।
ठीक है, अब और क्वेश्चन देखेंगे तो और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अब लास्ट वाला एक छुटा हुआ है हमारा चौथा पॉइंट क्या था हमारा, फोर्थ पॉइंट क्या था, क्या हमें प्रूव करना था, वो अभी तक हमने प्रूव नहीं किया। तो फोर्थ पॉइंट था हमें कि अल्टरनेट प्लस माइनस देखना था। क्या देखना, C0 का स्क्वायर माइनस C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर माइनस C3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, यही देखना था हमें। ओके, अब इसको किस तरह हम लोग देखेंगे, तो सर यहाँ पे क्या है, आज यहाँ पे बीच में प्लस का साइन नहीं, अल्टरनेट प्लस माइनस है। ठीक है, तो जब भी कभी भी आपको अल्टरनेट प्लस एंड माइनस का साइन दिख जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब भी आपको अल्टरनेट प्लस और माइनस का साइन दिख जाए तो आप क्या करोगे, रिप्लेस x बाई 1 माइनस 1 बाई एक्स। दुनिया में कभी भी आपको बीच में अल्टरनेट प्लस माइनस का साइन दिख जाए और दो बाइनोमियल का मल्टीप्लाइड हो, दो बाइनोमियल का मल्टीप्लाइड है ना, C0 C1 C1, तो आप क्या करोगे, x को माइनस 1 बाई एक्स से क्या करोगे, रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स क्या लिखा हुआ था, 1 प्लस एक्स की पावर क्या लिखा हुआ था यहाँ पे n, तो क्या लिखोगे यहाँ पे आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, C0 प्लस C1x प्लस C2 एक्स स्क्वायर प्लस C3 एक्स क्यू डॉट 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 एन सी एन एक्स की पावर n। समझना यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो अब इसको भी और छोटा हम बना देंगे, ठीक है, आप टेंशन मत लेना। तो अगर x को क्या करें, माइनस 1 बाई एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इससे अगर हमने रिप्लेस किया तो आज C0 यहाँ पे हो गया प्लस, आज x की जगह क्या लिखा हुआ है, आज x की जगह माइनस 1 बाई एक्स लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, C1, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस 1 बाई एक्स, और ये माइनस क्या हो गया, इधर आगे आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, C2 और माइनस 1 बाई एक्स का क्या होल स्क्वायर बोले तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर क्या मिलेगा यहाँ पे, माइनस C3 1 बाई एक्स का होल क्यूब। ठीक है, जो भी लिखना लिख सकते हो, डॉट 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 लास्ट वाला का टर्म हम लिखना चाहें तो क्या होगा, माइनस 1 की पावर n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा nc, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n, और सेकेंड वाला टर्म है यहाँ पे तो कितना हो गया, 1 बाई एक्स की पावर n, यही हो गया। ठीक है, अब मान लो अगर 1 बाई एक्स मतलब ये वाला 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स क्यूब, 1 बाई एक्स की पावर n लिखा हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हो, क्या लेते हो, एलसीएम लेते हो, तो क्या हो जाएगा, अब बता दो। आप जब इसका एलसीएम लोगे तो हाईएस्ट डिग्री क्या है इसका, हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर n लिखा हुआ है, यही ना लिखा हुआ है, यही ना लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर x की पावर n नीचे में हाईएस्ट लिखा हुआ और एलसीएम लोगे तो ये वाला क्या होगा, ये वाला एलसीएम लोगे तो यहाँ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, C0 x की पावर n माइनस C1, यहाँ पे x है और वहाँ नीचे क्या है, x की पावर n है, तो जब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या बनेगा, x की पावर n माइनस 1 बनेगा ना। सिमिलरली यहाँ पे क्या बनेगा, C2 x की पावर यहाँ कितना बन जाएगा, n माइनस 2 बन जाएगा, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस 1 की पावर n nc, यहाँ पे कितना बन जाएगा, n बन जाएगा। ठीक है, इसी टाइप का बनेगा, और नीचे में आपको क्या दिखेगा, x की पावर n दिखेगा, यहाँ पे क्या दिखेगा, आप जब इसको एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 1 माइनस x माइनस 1 की पावर n अपॉन क्या मिलेगा यहाँ पे, x की पावर n मिलेगा। ओके, और ये वाला टर्म आपका कट जाएगा। ठीक है ना, फिर क्या करोगे आप, फिर वही काम करोगे, आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाइड करोगे। ठीक है, तो इतना जो अभी तक हम बताए ना, बस आपको समझाने के लिए बताएं कि हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं, माइनस 1 बाई एक्स। तो माइनस 1 बाई एक्स को रिप्लेस करने पे क्या बचा, x माइनस 1, और इधर x माइनस 1 का एक्सपेंशन लिखा हुआ है। तो इतना स्टेप को हम नहीं करेंगे बार बार, क्योंकि जब क्वेश्चन बनाओगे तो ये सब करने में आपको बहुत प्रॉब्लम जाएगा। ठीक है, आप कुछ मत करना, यहाँ पे 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन किए ना, तो यहाँ पे क्या कर देना, x माइनस 1 का एक्सपेंशन कर देना, बस ओनली। ठीक है, कहीं बहुत जगह आपको माइनस 1 बाई एक्स करने से, रिप्लेस करने से बड़ा क्वेश्चन आपसे बनेगा, इसलिए मैंने इस तरह से आपको समझा दिया। ठीक है, तो इसके पहले वाले में जब बीच में प्लस का साइन होता था तो हम क्या करते थे, 1 प्लस एक्स होता था तो x प्लस 1 से क्या करते थे, दोनों को मल्टीप्लाइड कर देते, इसको उल्टा करके। आज भी वही काम करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, बस क्या कर देंगे, बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब आपको हर बात एक एक चीज समझ में आएगी। देखो यहाँ पे
ठीक है, हम क्या किए, हमको बीच में माइनस चाहिए ना, कुछ नहीं करेंगे, x माइनस 1 की पावर n करेंगे। ठीक है, अब इसका एक्सपेंशन करो, लिखो तो c0 और यहाँ क्या हो जाएगा x की पावर n। ठीक है, और 1 की पावर क्या हो जाएगा 0, -1 की पावर 0। फिर क्या लिखेंगे यहाँ प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे c1। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे x की पावर n-1, यहाँ n है ना, n-1 हो जाएगा, और -1 की पावर 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा nc2, बोले तो क्या हो जाएगा c2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर n-2, फिर क्या हो जाएगा -c3 x की पावर n-3। बात समझ में आ गई ना आपको। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा -1 की पावर n। ठीक है, n ऑड एक इवन हमको पता नहीं है, और यहाँ क्या हो जाएगा x की पावर धीरे धीरे घटते घटते क्या हो जाएगा यहाँ पे x की पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या होगा, देखो तो इस दोनों को मल्टीप्लाइड किए तो यहाँ 1 प्लस एक्स लिखो या x प्लस 1 लिखो, बात तो बराबर है। n है, यहाँ पे क्या है x माइनस 1 है की पावर n है। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, आज हमें क्या चाहिए, आज हमें c0 का स्क्वायर चाहिए, c1 का स्क्वायर चाहिए, तो जो चाहिए उसी को हम लोग मल्टीप्लाइड करते हैं, उसका कोफिशिएंट देखते हैं क्या है, तो जो इधर होता है वही इधर हम लोग ढूंढ लेते हैं। तो c0 कब c0 का स्क्वायर बनेगा, जब इससे मल्टीप्लाइड होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c0 और यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट x की पावर n है। सिमिलरली जब ये वाला इससे क्योंकि ये वाला सभी से मल्टीप्लाइड हो रहा होगा, तो सभी से हमको मतलब नहीं है, हमको जो चाहिए उसी से मतलब है। ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, आज हमको इससे मल्टीप्लाइड करने का जरूरत है क्या, ये तो हमें चाहिए ही नहीं, लेकिन ये टर्म हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन आज हमें क्या चाहिए c1 और ये c1 का स्क्वायर चाहिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा c1 का इंटू c1, और यहाँ पे x की पावर n-1 और यहाँ x की पावर n, तो दोनों ऐड होगा तो क्या हो जाएगा x की पावर n। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा c2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर n। मतलब ओवरऑल इधर भी बहुत सारा टर्म हो रहा होगा, इधर भी बहुत सारा टर्म हो रहा होगा। तो आज हमें क्या चाहिए, इधर क्या है x की पावर, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। तो इसमें हमको क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n चाहिए। समझ में आया। तो आपको क्या लिखा हुआ है, c0 का स्क्वायर माइनस c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर माइनस c3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इधर में कौन है, कोफिशिएंट ऑफ ये वाला क्या है, ये जो टर्म दिया हुआ है कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n है। ठीक है, तो इधर हम लोग ढूंढेंगे, तो ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी ए माइनस बी, बोले तो x स्क्वायर माइनस 1 की पावर क्या है यहाँ पे n। ठीक है, दोनों का पावर सेम है तो दोनों क्या होगा, इसको टोटल का पावर n हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी लिख दिए हम लोग। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, इसमें हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, इन किस में चाहिए, x स्क्वायर माइनस 1 में हमको चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे सर ये पहले में लिखा हुआ है और ये बाद में लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर सकते हो कि सर अब क्या करें। तो आप लोग बिल्कुल मत डरना, आप इसको इस तरह नहीं लिख सकते हो, आप ये जो लिखा हुआ है इसको नहीं लिख सकते हो कि सर यहाँ पे हम नहीं लिख सकते -1, इसको उल्टा कर दो और यहाँ क्या लिख दो x स्क्वायर। अरे इस तरह लिखो चाहे इस तरह लिखो, बात तो बराबर है। ठीक है ना, आप इस तरह लिख दो और यहाँ पे आप कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n ढूंढ लो। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n अगर इसमें हम लोग ढूंढेंगे तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 2 है, और हमको n चाहिए, तो हम क्या ढूंढेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ना, यहाँ पे nc। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2 चाहिए तो हमको यहाँ n/2 देना पड़ेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 की पावर n-n/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर की पावर n/2। तो ये 2 कट गया, तो क्या हमको कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n मिल गया, यही ना चाहिए था। तो ओवरऑल जो आपका रिजल्ट आया वो क्या आया, क्या बोलोगे यहाँ पे, सर nc n/2 आया, और यहाँ कितना आया -1 की पावर n, इससे माइनस होगा, एलसीएम लिए 2n - n कितना हो जाएगा n/2। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n/2 कितना आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, जब n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 रिजल्ट आएगा, जब n की वैल्यू क्या होगी, इवन होगी। ठीक है, और जब n की वैल्यू क्या होगी, ऑड होगी। तो जब n की वैल्यू इवन होगी तो क्या होगा, यहाँ पे इवन अपॉन क्या 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कट जाएगा तो इसका इवन -1 की पावर इवन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आंसर कितना आ जाएगा, n/2। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, n/2 नहीं सॉरी इवन होगा तो क्या हो जाएगा, nc n/2, और यहाँ कितना हो जाएगा -1 की पावर n/2। ठीक है,
सिमिलरली जब ऑड हो जाएगा तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 0। 0 कैसे हो जाएगा सर, ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो अगर n की वैल्यू ऑड होती तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऑड होती, ये भी ऑड होती। तो इसको जब आप इससे अगर माइनस करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाला जो टर्म आ रहा होता ना यहाँ पे, ठीक है, ये जो टर्म आ रहा होता वो क्या होता, कभी ऑड टर्म, मतलब ये वाला कभी, मतलब ये वाला कटता ही नहीं, मतलब समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो ऑड को ऑड माइनस ऑड अपॉन 2, इससे 2 कटता ही नहीं, और प्लस यहाँ पे भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर मान लो ऑड होता तो क्या ये वाला मतलब क्या होता है, यहाँ पे मान लो 5 हो गया, 5/2, तो ये क्या हो जाता, फ्रैक्शन में हो जाता, और कभी ये वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होता है। मतलब इसमें जब एक्सपेंशन करोगे तो जब n की वैल्यू ऑड होगी तो ऐसा कोई टर्म बनेगा ही नहीं। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। और भी कुछ रीजन है, आप लोग इसको देखना अच्छे से, समझ में आई बात, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। तो अभी हम देख रहे थे किस तरह दो बाइनोमियल कोफिशिएंट अगर मल्टीप्लाइड में हो तो उसको किस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब बीच में जब दोनों का प्लस का साइन होता है तो हम क्या करते हैं, 1 + x की पावर n, और इसको उल्टा कर देते हैं x + 1 की पावर n। दोनों उल्टा करके क्या करते हैं हम लोग, इधर एक्सपेंशन को मल्टीप्लाइड करके देख लेते हैं कि इधर क्या कोफिशिएंट है और इधर हमें क्या कोफिशिएंट चाहिए। ओके, और सिमिलरली जब क्या होता है, अल्टरनेट प्लस माइनस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 1 + x, और क्या करते हैं यहाँ पे x - 1, क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाइड कर देते हैं और उधर मेरा रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, n - 1 c0 nc 1, n - 1 c1 nc2, n - 1 c2 nc3, डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, n - 1 c, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा n - 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा ncn, ठीक है। इसका क्वेश्चन, इसको अगर सॉल्व करने आपको बोल दिया तो आप किस तरह इसको सॉल्व करोगे। ओके, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया था, इसकी ट्रिक क्या बताया था कि सर जब भी आपको इस तरह का दे दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का, तो पहले हम क्या देखेंगे, दोनों का क्या प्रोडक्ट, ठीक है ना, सॉरी दोनों का सब्ट्रैक्शन या एडिशन कांस्टेंट दे रहा है क्या, तो इसको 1 - 0 करोगे तो कितना होगा 1, 2 - 1 करोगे तो कितना होगा 1, 3 - 2 करोगे तो 1, n - 1 करोगे तो कितना होगा 1। मतलब सभी का डिफरेंस आज क्या दे रहा है, कांस्टेंट दे रहा है, ठीक है। तो हमने बताया था ना कि जब भी ऐसा कांस्टेंट देता है तो हम उस पावर को ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं और नीचे वाले को भी ऐड कर देते हैं। लेकिन उसके पहले एक कंडीशन बताया था कि कांस्टेंट जो होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है कांस्टेंट में, तो आप एक काम करो, उसको जो कांस्टेंट बनाना उसको क्या करो, एडिशन, मतलब उसका जो जोड़ है उसको कांस्टेंट बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना, तभी वो आंसर आपका परफेक्ट देगा, ठीक है। तो आप इसको अगर बनाओगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये लिखो, या n - 1 c, n - 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या, इसको इस तरह ले दो, इसको लिख सकते हैं n - 1 c, n - 1 अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना हो गया n - 2, यहाँ क्या हो गया nc2, यहाँ कितना हो गया n - 1 c, इसको अगर माइनस करेंगे n - 1 से -2 कितना हो गया n - 3 nc3। सिमिलरली डॉट 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 n - 1 और इसको माइनस करेंगे, यहाँ कितना 0 और nc, ठीक है। तो आज आप क्या देख रहे हो, आज आप देख रहे हो कि सर आज इसका सम कांस्टेंट है, मतलब n - 1 + 1 कितना हो गया n, n - 2 + 2 कितना हो गया n, n - 3 सब कांस्टेंट आ गया ना, मतलब कि सर आज हम लोग बनाने के लिए परफेक्ट है, ठीक है, बना सकते हैं हम लोग। तो कुछ नहीं करेंगे, इसका सम कांस्टेंट आ चुका है, मतलब और ये वाला पावर कुछ भी हो, ठीक है, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर कुछ नहीं सर ऐसा हो रहा होगा, यहाँ पे कितना था टोटल n - 1 क्या था, बॉयज था, और n क्या था मेरा गर्ल्स था। उसमें क्या किए, एक बार n - 1 में n - 1 बॉय सेलेक्ट किए और एक गर्ल सेलेक्ट किए थे। फिर क्या किया हमने, n - 2 बॉय सेलेक्ट किया होगा और क्या किया होगा 2 गर्ल सेलेक्ट किया होगा। तो बार बार हम क्या कर रहे हैं, n सेलेक्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले को ऐड कर दो, तो ऊपर वाले को ऐड करोगे तो कितना होगा 2n - 1 और नीचे वाले को ऐड करोगे तो कितना होगा n। समझ में आया। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया ना। ऊपर वाले को ऐड कर दो और नीचे वाले को ऐड कर दो, देखो सभी में ऐड करोगे तो वही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये करो या ये करो, बात बराबर है। अच्छा, कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो ऑप्शन होगा ये नहीं देके कुछ और दे सकता है, तो कुछ और क्या देगा, ये दे दे, या 2n - 1 c, इसको जब इससे माइनस करोगे तो क्या आएगा 2n - 1, इसको माइनस करोगे कितना हो जाएगा n - 1। तो ये भी आपका आंसर में दे सकता है। बात समझ में आया। होता है ना NCR = NCn - r, तो ये भी आपका आंसर में दे सकता है। तो आप लोग बिल्कुल वहाँ पे डरना मत, ठीक है। नोट डाउन कर लो। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी पे।
तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें क्या निकालना, समेशन, मतलब क्या निकालना, फाइंड सम। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, ये बोल रहा है कि r की वैल्यू कहाँ 2 से लेके n तक जा रही है और ये आपका एक्सपेंशन दिया हुआ है। तो इसको जब r की वैल्यू पुट करोगे तो क्या लिखोगे, n-1c, 2 जब आपने पुट किया तो कितना मिला 0 और nc क्या मिला यहाँ पे 2, यही ना मिला। फिर नेक्स्ट टर्म पुट करोगे तो n-1, फिर क्या लिखोगे आप n-1, यहाँ 3 पुट करोगे तो कितना मिलेगा 1 और यहाँ क्या हो जाएगा nc2। ओके, डॉट 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 लास्ट टर्म लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे n-1c, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, सॉरी n-2 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा n हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद रूल क्या बोलता है, हम लोग क्या सीखें, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या नीचे वाले का सम या डिफरेंस सेम हो रहा है क्या। तो सम देखते हैं तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है, तो इसका सम सेम नहीं हो रहा है तो इसका क्या कहते हैं, डिफरेंस करके देखते हैं, सब्ट्रैक्शन 2 - 0 कितना हो गया 2, ठीक है, यहाँ कितना था 3 था, ठीक है ना, 3 - 1 कितना हो गया 2 हो गया, n-2 कितना हो गया 2 हो गया। मतलब आज हमें यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हमें दिख रहा है कि ओवरऑल क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो जब कांस्टेंट आता था तो हम क्या करते थे, इसका क्या आ रहा है, इसका सब्ट्रैक्शन कांस्टेंट आ रहा है तो इसका एडिशन को कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n-1c, n-1, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा nc2, यहाँ पे कितना हो जाएगा n-1c, इसको माइनस कर दिए तो n-2, nc3, डॉट 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 n-1c, इसको जब माइनस किए तो n कट गया, ओके, और -1 + 1 कितना हो गया 1 और यहाँ कितना हो गया nc। ठीक है, तो आज सम देखो तो कांस्टेंट है क्या, तो इस दोनों को सम करोगे तो क्या होगा n+1, इस दोनों को सम करोगे तो क्या होगा n+1, इसको सम करोगे तो n+1। मतलब आज क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऐड कर देंगे और नीचे वाले को भी ऐड कर देंगे। तो ऊपर वाले को ऐड किए तो 2n-1 और नीचे वाले को ऐड किए तो कितना मिला आपको n+1। तो एग्जाम में आपसे ये भी आंसर दे सकता है ऑप्शन में, या क्या दे सकता है 2n-1c। जब आपने इसको माइनस किया तो कितना हो गया, जब इसको माइनस करोगे तो कितना हो गया n, ठीक है, और -1 कितना हो गया माइनस। ओके, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, एकदम सिंपल समझो इसको। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेते हैं, ठीक है, जब भी 2 बाइनोमियल का मल्टीप्लाइड में हो। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, आप देख के ही बना सकते हो। क्वेश्चन क्या बोला है कि इस तरह का 2 बाइनोमियल का मल्टीप्लाइड में दिया हुआ है और बीच में क्या साइन है, प्लस का साइन है। तो आप पहला काम क्या करते हो, नीचे वाले को देखते हो सम या डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या है, आर आया, सम किए तो यहाँ पे क्या है, आर आया, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब दोनों का सम कितना दिया हुआ, आर दिया हुआ है, ठीक है ना, डिफरेंस तो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमको कुछ चेंज करने की आवश्यकता है क्या, नहीं आवश्यकता। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे। तो आंसर क्या लिखोगे, दोनों का पावर क्या करोगे, ऐड कर दोगे तो n+m और नीचे में क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो r। तो इसका डायरेक्ट आप आंसर ये लिख सकते हो। ओके, ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन देखते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, n, r की वैल्यू आज कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से लेके n तक, n+r ये दिया हुआ है। तो पहला काम क्या करते हैं हम लोग, r की वैल्यू पुट करते हैं। तो r की वैल्यू अगर पुट करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे 0 पुट किया आपने तो क्या लिखेगा nc, यहाँ पे कितना हो गया 0, दूसरा टर्म कितना हो गया n+1 c1, तीसरा टर्म क्या हो गया n+2 c, क्या हो गया यहाँ पे बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 लिखेंगे, डॉट 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 लास्ट टर्म क्या होगा बोलो, n+n और यहाँ पे क्या है n, ठीक है। अब क्या हो रहा है सर, अब यहाँ पे तो एक ही टर्म दिया हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको देखो किस तरह हम अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या करें, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पावर है आज क्या हो रहा है, पावर भी एक एक बढ़ते जा रहा है। मतलब यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, मतलब जो इसका इंडेक्स है, ठीक है ना, इंडेक्स क्या हो रहा है, एक एक बढ़ते जा रहा है, और ये भी नीचे वाला भी एक एक बढ़ते जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक काम करते हैं ना हम लोग, इसको करते हैं कि यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, nc0 लिखो या ncn लिखो, बात बराबर है। ओके, n+1 c1 लिखो या n+1 c क्या लिखो, n लिखो। जब इसको माइनस करेंगे इससे तो n ही आएगा ना। इसको क्या लिख सकते हैं, n+2 c, इसको जब आपने माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 कट गया, क्या बचा n डॉट डॉट डॉट, इसको क्या लिख सकते हैं n प्लस, मतलब यहाँ क्या है n+n रहने दो, इसको माइनस किए तो आपने क्या लिखा, n+1 में एक n माइनस हो गया तो क्या बचा n। ठीक है, अब क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n, मतलब सबके प्रीफिक्स में जो है वो क्या है n है, और सबके जो पावर में क्या है 1 1 क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है ना, और कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। ठीक है,
चलो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये वाला थोड़ा गौर से देखो तो ये वाला ऐसा नहीं आ रहा है कि सर NC_n क्या है, सर कुछ तो नहीं है, ये तो सर बस ये लिखा हुआ है, ये जो NC1 ये क्या है, ये तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस x की पावर n लिखा हुआ है सर। ये जो है ना, ये NC_n जो है ना वो क्या लिखा हुआ, अगर इसमें अगर तुमसे पूछे हैं कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n क्या होगा तो तुम क्या बोलोगे, सर यही तो होगा, तो ये लिखो या ये लिखो, बात तो बराबर है। इसमें क्या लिख सकते हैं सर, ये वाला क्या है सर, कुछ नहीं है, यहाँ पे n लिखा हुआ है ना, तो ये भी क्या है, ये भी तो हमको बस कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n किसमें लिखा हुआ, n 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1, यही ना लिखा हुआ है। मतलब ये जो लिखा हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें बताओ तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे यहाँ पे, सर n प्लस 1 c क्या होगा, यहाँ पे बाद वाला है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। समझ में आ रही बात। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, ये भी तो वही चीज़ लिखा हुआ है, ये भी क्या लिखा हुआ, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन कितना लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स की पावर 2n लिखा हुआ है सर, सॉरी n प्लस 2 लिखा हुआ है, डॉट डॉट डॉट, यही चीज़ ये भी लिखा हुआ है। तो अब आपसे क्या बोल रहा है कि आप कुछ नहीं, आप ये मत, आपको इसी का वैल्यू पूछ रहा था ना, तो वो क्या बोला, आप इसकी वैल्यू मत निकालो, आप तो बस इसका कोफिशिएंट, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, बस ये बता दो। तो आपने क्या बोला कि सर सब में तो हमको कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n ही निकालना है, तो क्यों नहीं हम सब में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n कॉमन ले लें। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, 1 प्लस एक्स की पावर n, यहाँ क्या दिखेगा 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1, यहाँ क्या दिखेगा 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 2, डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म क्या लिखेगा 1 प्लस एक्स की पावर कितना n प्लस n। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमको ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n ही निकालना है ना सब में, तो उसको हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, ठीक है। तो इसी में तो सबका वैल्यू निकालना है हमको, ओके। तो इसका निकालो या इसको जोड़ के जो भी आता है उसका निकालो, बात तो बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सर ये वाला जो एक सीरीज बन गया, क्या बन गया, एक सीरीज बन गया, और वो सीरीज क्या बना है सर, जीपी बना है। क्यों, क्योंकि सर इसका जो कॉमन रेशियो क्या है, इक्वल है, x 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 और n कटेगा तो क्या बनेगा 1 प्लस एक्स। यहाँ पे भी जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, कॉमन रेशियो 1 प्लस एक्स। मतलब सर ये क्या बन चुका है, एक जीपी बन चुका है। और जीपी का सम तो निकालने आता है, तो जीपी का सम हम लोग किस तरह निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको जीपी का सम निकालो, तो हमको क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन किस में निकालना है, इसमें निकालना है। तो जीपी का सम क्या होता है बताओ, 1 प्लस एक्स, फर्स्ट टर्म कितना है 1 प्लस एक्स की पावर n, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे r की पावर n, तो 1 प्लस एक्स की पावर n। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, देखो ध्यान से, ठीक है। जब यहाँ से स्टार्ट हुआ था, देखो यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना गया, n तक गया। एक आगे भी तो था यहाँ पे n प्लस 0 था ना, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में कितना हो गया 1 प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। ये कट गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब हमको क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, इसमें निकालना है, ठीक है। इसको तो आप नोट डाउन कर लिए होगे, इसको मैं मिटाता हूँ इस लाइन को। तो आप क्या कर सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, ठीक है। अब नीचे में आपका क्या बच गया, x बच गया, ओके। तो आप क्या करो, अब पता है ना कि यहाँ पे n निकालना है, लेकिन नीचे में क्या है, x है। तो अगर मान लो इसमें आप कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n निकाल भी लेते हो, तो नीचे वाला एक x है उसको काट के क्या बना देगा, n-1 बना देगा। मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है ना इस टाइप का, ठीक है। तो आप क्या करो, आप इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n मत निकालो, आप क्या निकालो, n+1 निकालो, और x को क्या करो, हटा दो यहाँ से। तो आपको जब इससे इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना होगा, 1 प्लस एक्स की पावर, यहाँ पे n है और यहाँ पे भी n है, तो कितना हो जाएगा 2n+1, ठीक है। और जब ये वाला इससे मल्टीप्लाइड होगा तो कितना होगा 1 प्लस एक्स की पावर, इसी में हमको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। अब बताओ तो यहाँ पे क्या है, n+1, और यहाँ पे इसका इंडेक्स क्या दिया है, n। तो इसमें कभी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n+1 आ सकता है क्या, नहीं आएगा ना, क्योंकि ये मैक्सिमम x की पावर कितना खुलेगा, n खुलेगा, लेकिन यहाँ तो n+1 दिया हुआ है, तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n तो आएगा नहीं, n+1 तो यहाँ से आएगा सर। तो यहाँ सेकेंड टर्म क्या है, x है, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n कितना आ जाएगा, तो क्या बोलोगे इसमें, आप क्या बोलोगे 2n+1c, ठीक है। n+1 चाहिए तो यहाँ क्या लिख देंगे, n+1 लिख देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया।
कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। तो इस जो ये वाला एक्सपेंशन था इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 n प्लस 1। एग्जाम में ऐसा भी दे सकता है या ऑप्शन में ये भी दे सकता है, इस दोनों को माइनस कर दो, तो इसको माइनस करोगे तो क्या होगा 2n। मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि ऑप्शन ये इतना आप सॉल्व कर लिए और ऑप्शन देखने के बाद आप डर जाओगे, ओके। तो आप उस समय डरना मत, आप ये लगा देना, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो इसको जब माइनस किए तो कितना हो गया n, तो या ये ओके, नोट डाउन कर लो। अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे, तो और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी हम जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये समझो सब एक कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। तो बस आप समझो कि क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट लेना है, ओके। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आज क्या लिखा हुआ है NC0 n प्लस 1 मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये वाला क्या हो रहा है, एकक पावर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। आज अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं देखे थे हम लोग। एकक पावर क्या हो रहा है इसका, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो सर इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे सर, ठीक है। तो क्या हम लोग ये जो NC0 लिखा हुआ है, NC0 लिखा हुआ है, इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या, सोचो तो। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना NCN लिख सकते हैं। ये लिखो या ये लिखो, बात बराबर है। NC0 रहने दो, ठीक है। समझ जाओगे, एक दो क्वेश्चन करने के बाद समझ जाओगे क्या करना है बार बार। n प्लस 1 यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 CN लिख सकते हैं क्या। और यहाँ पे क्या है NC1 है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या n प्लस 2 C। यहाँ पे क्या है, इसको इससे माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा n, और यहाँ क्या होगा NC2 डॉट डॉट डॉट, ऐसा कुछ मिल रहा होगा, ठीक है। अब थोड़ा इसको गौर से देखो, तो ये वाला ये क्या है, ये क्या है सर, ये क्या है। तो आपको दिखेगा ना कि जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था, ये एक्चुअली क्या है, ये जो है ना, ये लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन किस में है 1 प्लस एक्स की पावर n में, ये लिखा हुआ है सर। ये कौन है, जब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये वो टर्म लिखा हुआ है जब कोएफिशिएंट ऑफ जिसका मल्टीप्लाइड में क्या रहा होगा, x की पावर n रहा होगा, किसमें, इसमें। समझ में आ रहा है ना। सिमिलरली ये वाला क्या, अच्छा इसके बाहर में क्या मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे NC0 लिखा हुआ, यहाँ पे क्या डाल दो, माइनस डाल दो। सिमिलरली यहाँ पे क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सर यहाँ पे नीचे में n है, तो ये जो लिखा हुआ है, जब हम किसी दिन 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 को एक्सपेंड किए होंगे ना, तो ये वाला जो टर्म आया होगा ना, ये कौन सा टर्म आया होगा, ये कोएफिशिएंट ऑफ क्या आया होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n आया होगा, क्योंकि नीचे में एक n है। समझ में आ रही है। और बाहर में क्या मल्टीप्लाइड में हो जाएगा सर, बाहर में क्या हो जाएगा NC1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका लास्ट टर्म अगर हम कोशिश करें लिखने का, तो लास्ट टर्म क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका लास्ट टर्म इसका लिख सकते हैं n प्लस 2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे जाते जाते कहाँ तक गया होगा, n प्लस n तक गया होगा, ठीक है। और नीचे में क्या रहा होगा, यहाँ पे n ही रहा होगा, ओके। और यहाँ पे क्या गया होगा NC, और ये वाला कहाँ तक गया होगा 2 तक है ना, ये n तक गया होगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ बना होगा, ठीक है। तो ये वाला टर्म क्या है सर, ये वाला कुछ नहीं है सर, ये तो लिखा हुआ कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n, किसमें, इसमें, इन 1 प्लस एक्स की पावर कितना है n प्लस 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। लास्ट वाला भी टर्म वही है, लास्ट वाला भी टर्म क्या होगा 2n, मतलब यहाँ पे NCn, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस एक्स की पावर 2n, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। चलो फिर वही काम करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे, किसको कॉमन ले लेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर क्या करेंगे n कॉमन ले लेंगे, तो क्या दिखेगा अंदर में, हमको दिखेगा NC0, और यहाँ पे क्या दिखेगा हमको x की पावर n। अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर n बचा। यहाँ पे अगर कॉमन ले लिए तो कितना बचा, माइनस NC1, और यहाँ क्या बचा 1 प्लस एक्स की पावर कितना बचा n प्लस 1 बचा। सिमिलरली यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n कॉमन लेते तो क्या बचता है, यहाँ पे क्या बचा होगा, यहाँ पे क्या है NC2 है, तो यहाँ क्या बचा NC2 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 2, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे लास्ट वाला क्या बना होगा NCn, ठीक है। और यहाँ क्या बना होगा 1 प्लस एक्स की पावर
2n बोले तो n प्लस n, ठीक है। अब सर इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था सर, उसमें हमने देखा था कि ये वाला जो टर्म था ये क्या बन गया था, जीपी बन गया था, जीपी बन गया था ना। लेकिन सर आज तो जीपी बन नहीं रहा, तो कुछ गड़बड़ हो गया है, ठीक है। आज तो सर यहाँ पे 0 है तो यहाँ n है, यहाँ पे 1 है, मतलब आज कुछ ऐसा दिख रहा है कि nc 0 और इसके अंदर 1 प्लस एक्स की पावर n लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे। इसमें क्या दिमाग लगाएंगे कि इस पूरे में से हम क्या कर लेते हैं, x की पावर n क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो जब कॉमन अगर कर लोगे, ठीक है, अगर ये वाला इसमें से कॉमन निकाल लोगे 1 प्लस एक्स की पावर n कॉमन निकाल लोगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे देखो तो nc 0 और यहाँ क्या बचा, इसको कॉमन निकाल लिए तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, ठीक है। यहाँ पे nc 1 इसमें से कॉमन निकाल लिए तो कितना बचा, 1 प्लस एक्स की पावर कितना बचा 1, यहाँ पे क्या बना nc 2 1 प्लस एक्स की पावर 2 बचा, डॉट 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 ncn 1 प्लस एक्स की पावर n बचा सर। अब थोड़ा इसको गौर से देखो तो क्या आपको ऐसा फील नहीं आ रहा है कि सर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है सर, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है सर, जब यहाँ पे n है तो यहाँ पे n लिखा हुआ है सर। मतलब ये खुद अपने आप में एक बाइनोमियल नहीं बन चुका है, बाइनोमियल कि किसी बाइनोमियल का एक्सपेंशन नहीं बन चुका है क्या, यहाँ पे क्या रहा होगा सर, यहाँ पक्का 1 प्लस एक्स की पावर 0 रहा होगा सर, समझ में आ रही है बात। तो सर ये किसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है, तो क्या ये वाला कौन टर्म है, बाद वाला कि पहले वाला, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो 2 है, तो जो ऐसा होता है तो क्या होता है, बाद वाला टर्म होता है। और पहले वाला टर्म क्या हो रहा होगा, कुछ यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, मिसिंग है ना, यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, तो जो नहीं दिख रहा वो क्या है, 1 है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे 1 था तो ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पे 2 था तो पॉजिटिव हो गया, 3 था तो फिर नेगेटिव हो गया होगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये कुछ नहीं, ये तो बस ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये आपको फर्स्ट वाला टर्म क्या 1 और माइनस, ठीक है, ये 1 प्लस एक्स, सेकेंड वाला टर्म क्या 1 प्लस एक्स है, उसी की पावर बढ़ रहा है ना, उसका पावर क्या लिखा हुआ है हमको, n लिखा हुआ है सर। इसका एक्सपेंशन सर ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसका एक्सपेंशन क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो जब आप इसको काटोगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या है, यही ना निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n इन किस में निकालना है, 1 प्लस एक्स की पावर n मल्टीप्लाइड ये, ठीक है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, ये वाला मैं मिटाता हूँ, ये वाला आप लोग क्वेश्चन तो नोट डाउन कर ही लिए होंगे, इसको भी कर लिए होंगे आपने, ओके। तो इसको अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n इन किस में, इसमें, तो ये वाला क्या है 1 प्लस एक्स की पावर n, और यहाँ पे क्या है माइनस इससे मल्टीप्लाइड होगा तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स की पावर n, यही हो जाएगा। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर n और x की पावर n, -1 की पावर n और x की पावर n, यही चाहिए हमको, x की पावर n। तो x की पावर n कोफिशिएंट ऑफ x, जब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो आप बताओ तो क्या होगा, n है तो क्या होगा, इसका वैल्यू जो क्या होगा 0 1 2, ये तो बड़ा होगा ना, 1 2 3 4 5 से जाके n तक जाएगा। और यहाँ पे बाहर में क्या है, x की पावर n मल्टीप्लाइड है, और आपको क्या चाहिए, x की पावर n चाहिए, ठीक है। तो x की पावर n कब देगा, जब ये वाला x की पावर इसके कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाइड होगा। जब आप इसको मल्टीप्लाइड करोगे, एक्सपेंशन करोगे तो क्या लिखोगे 1, फिर क्या लिखोगे, ये वाला क्या होगा nx होगा ना, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो, ठीक है। तो आपको x की पावर n कब देगा, जब इससे मल्टीप्लाइड करोगे, इससे जब भी मल्टीप्लाइड किया तब तो पावर बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ये वाला जब इससे मल्टीप्लाइड कर दिया, और ये भी तो है -1 की पावर n, और ये जब कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाइड हुआ होगा तो क्या दे दिया होगा यहाँ पे x की पावर n, ठीक है। तो आपका फाइनली आंसर क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, इसमें कितना दे दिया आपको -1 की पावर n। बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आई। तो किस तरह हम लोग किए, किस तरह क्वेश्चन का अप्रोच किए, तो हमने पहले क्वेश्चन का नेचर देखा कि नेचर क्या बोल रहा है, फिर हमने देखा कि जो यहाँ पे n+1 cn लिखा हुआ था वो एक्चुअली क्या था, वो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इसमें था। उसके बाद क्या था, n+1 cn क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर इसमें था। फिर ये वाला हमने जब लिखा, फिर हमको क्या देखा, x प्लस n सब में कॉमन था, x की पावर 1 प्लस x की पावर n क्या था, सब में कॉमन था। उसके मैंने क्या किया, कॉमन निकाला, और
जिस दिन हमने कॉमन निकाला हमको क्या दिखने लगा, हमको ये दिखने लगा कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है। तो फिर मेरे दिमाग में क्या आया, क्यों ना सर इस टाइप का, मतलब ये जो एक्सपेंशन हो रहा होगा, क्यों ना एक बार इस तरह से सोचा जा सकता है। तो इस तरह से हमने सोचा तो क्या हो गया, ये आ गया अपना। ठीक है, ये जब आ गया तो 1 1 कट गया और वो आपका आ गया। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग उसी से रिलेटेड। इसको करने के बाद और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले तो हम लोग क्या तरीका हम लोग देखे थे कि इस दोनों का सम और डिफरेंस देखते हैं, अगर इक्वल होता है तो वो फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, लेकिन प्लस माइनस जब अल्टरनेट होता था वो चीज़ सोचते भी नहीं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ हो भी नहीं रहा है, हम देख लिए। ठीक है, यहाँ पे n आ रहा है, n+1 आ रहा है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, तो और क्या किया जा सकता है, और क्या सोचा जा सकता है, और एक चीज़ सोचा जा सकता है कि सर यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, तो क्यों ना सर उसको उस तरह से सोच सकते हैं जैसे अभी पहले वाले क्वेश्चन में सोचे। तो क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पे क्यों ना सर हम लोग यहाँ पे जो n लिखा हुआ है, मतलब ये एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, किसमें लिखा हुआ है ये, आप क्या बोलोगे, 1 + x की पावर 2n में लिखा हुआ है सर, यही ना लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, ये भी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, किसमें लिखा हुआ, 2n। ठीक है, 1 + x की पावर 2n - 2 में लिखा हुआ है। तो अब इसको बार बार हम लोग नहीं लिखते, अब डायरेक्ट लिखते हैं। तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन किसमें हमको चाहिए, यहाँ पे NC0 को हम लोग इसी तरह उतार दिए। इसमें हम क्या लिख सकते थे, ये वाला कौन है, ये कौन है, यही ना लिखा हुआ है 1 + x की पावर 2n में, 1 + x की पावर 2n में क्या लिखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n लिखा हुआ है ना। समझ में आ रही बात। यहाँ क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं NC1, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 + x की पावर 2n - 2। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सर, NC2 1 + x की पावर में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2n - 4 ... ठीक है, अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं लास्ट टर्म लिखना चाहते हैं तो लास्ट टर्म अगर लिखोगे इसको जनरलाइज करके तो क्या लिखोगे, NC लास्ट टर्म क्या हो रहा होगा, n हो रहा होगा, और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे हो रहा होगा आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये घटते जा रहा है, तो ये वाला 4 है तो n तक गया होगा, तो कितना हो गया 1 + x की पावर n हो रहा होगा, 2n - n कितना हुआ, n हो रहा होगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, इस पूरे एक्सपेंशन में जो दिया हुआ उसमें हमको क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n चाहिए। अब क्या करेंगे सर, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक क्वेश्चन क्या था जीपी में था, उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या था कि सर यहाँ पे जो होता था वही इसके पावर में होता था, यहाँ पे जो होता था वही इसके पावर में होता था। ठीक है ना, लेकिन आज तो सर थोड़ा गड़बड़ होगी, आज तो नहीं समझ में आ रहा है कुछ। ठीक है, तो इसको थोड़ा और प्यार से देखो, और जब प्यार से देखोगे तो और भी यहाँ कुछ निकल के आएगा आपका। तो क्या निकल के आएगा आपका, यहाँ पे आपका निकल के आएगा कि सर एक्चुअली यहाँ पे अगर हम लोग NC0, ठीक है ना, क्या करते हैं, एक बार इसको क्या करते हैं, ये वाला 2 इसको दे देते हैं, इसको 2 दे दिए और पावर n कर दिए। ठीक है, कर सकते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 1 + x का होल स्क्वायर की पावर n लिखा हुआ है सर। ठीक है, लेकिन फिर गड़बड़ हो गया सर, फिर क्या गड़बड़ हो गया कि सर यहाँ 0 था और यहाँ पे n था, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा ना। चलो इसको और थोड़ा आगे देखेंगे, रुक जाओ पहले इसको लिखते हैं NC1, यहाँ पे इसको 2 कॉमन निकाल के दे दिए तो कितना होगा 1 + x की पावर 2 की पावर n - कितना हो गया 1 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया NC2, यहाँ कितना हो 1 + x की पावर कितना दे दिए 2 दे दिए, और यहाँ पे कितना हो गया n - 2 हो गया, यही ना हो गया ... ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। ठीक है, अब थोड़ा इसको और देखो तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको कि सर यहाँ पे जो आज यहाँ पे 0 होता था तो यहाँ 0 होता था, तो ये वाला क्या होता था सेकेंड टर्म होता था। यहाँ पे 1, यहाँ पे जो भी यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होता था, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, जो एक्सपेंशन है उसका क्या है, ये a + b का कौन है, ये सेकेंड टर्म है, b है। ठीक है ना, लेकिन सर उसके पहले हम क्या पढ़े थे, एक और चीज़ देखे थे ना कि सर यहाँ पे NC0 है, अगर यहाँ पे a + b की पावर n लिखा हो तो हम इसको लिखते हैं ना NC, क्या लिखते हैं NCR, और यहाँ क्या लिखते हैं a की पावर n - r और b की पावर r, इसी तरह लिखते हैं ना।
तो देखो, तो आज तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि सर आज हमको ये वाला टर्म दिया हुआ है। देखो तो NC0 n-0 लिखा हुआ है, क्या n यहाँ लिखा NC1 और 1 + x का होल स्क्वायर n-1, NC2 n-2, मतलब आज भी वही चीज़ लिखा हुआ है क्या? तो आज क्या लिखा हुआ है आपको? आज आपको नहीं लिखा हुआ है कि सर यहाँ पे क्या है, सभी का ये वाला क्या है, n है, मतलब इसका इंडेक्स क्या हो रहा होगा, n हो रहा होगा। और इसका फर्स्ट वाला टर्म, अच्छा जब यहाँ पे 1 है तो ये क्या नेगेटिव दे रहा है, यहाँ पे 2 है तो ये पॉजिटिव दे रहा है, मतलब जो बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या रहा होगा, यहाँ पे सर -1 रहा होगा, यहाँ पे +1 कर दिए, यहाँ पे क्या रहा होगा, 1 रहा होगा, तो क्या दे दिया, नेगेटिव दे दिया। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, आप बोल सकते हो ना कि सर ये टर्म -1 में रहा होगा और ये टर्म क्या रहा होगा, फर्स्ट टर्म 1 + x का होल स्क्वायर रहा होगा। समझ में आया? इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, 1 + x² प्लस क्या लिखेंगे, 2x, ओके लिखेंगे ना, -1 की पावर n, तो ये 1 क्या हुआ, कट गया, तो आपको क्या मिला यहाँ पे, 2x + x², यही मिला। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n चाहिए। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, x यहाँ मल्टीप्लाइड दिख रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ 1 होता था तो हम लोग आसानी से निकाल लेते थे, लेकिन जब यहाँ पे x हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे x कॉमन अगर निकाल लोगे पूरे सीरीज से तो x की पावर n बाहर कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा आपको, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 + x बचेगा की पावर n बचेगा ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर हमको तो क्या चाहिए, हमको कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n चाहिए। ठीक है, अब बाहर में क्या मल्टीप्लाइड है, इसी में ना हमको कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n चाहिए, इसी में ना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे कि सर बाहर में क्या मल्टीप्लाइड है, x की पावर n मल्टीप्लाइड है, तो x की पावर n मल्टीप्लाइड अगर मान लो इसमें कोई भी टर्म खुलेगा तो क्या होगा, 1 2 3 खुलेगा तो n+1 बन जाएगा, n+2 बन जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n, तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n कब होगा, जब इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड होगा। और ये कांस्टेंट कब देगा टर्म, ये कांस्टेंट टर्म कब देगा, ये वाला जो देगा ये कब देगा, जब NC 0 हो जाएगा तभी ना 2 देगा, यहाँ पे 2 की पावर n होगा, और यहाँ पे x की पावर क्या देगा, 0, और ये वाला x की पावर n इधर मल्टीप्लाइड हो गया, तो ये क्या दे दिया, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n दे दिया। ठीक है, तो NC0 का वैल्यू कितनी हो गई, 1, और ये क्या हो गया, 2 की पावर n, तो इसका आंसर कितना हो गया, 2 की पावर n, मतलब इसका आप आंसर क्या बोलोगे, 2 की पावर n। समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत? तो जब भी अल्टरनेट प्लस माइनस होता है तो क्या करते हैं हम लोग, इस तरह सोचते हैं कि इस तरह से तो क्वेश्चन नहीं बन रहा है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो 2 टाइप का क्वेश्चन देखे। पहला जो टाइप देखे थे जब हम ये दोनों का सब्ट्रैक्शन और एडिशन करके देख रहे थे, और एक इस टाइप का क्वेश्चन देखे। ओके, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बुक में ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। तो क्या करेंगे सर, ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को, ये क्या लिखा हुआ है ये पता है ना, ये क्या लिखा हुआ है, इस टाइप का जो साइन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 30C0 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 30C10 लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है ना, ये चीज़ तो समझ में आता है आपको। ये क्या लिखा हुआ, 30C1, 30C11, 30C2, 30C12, डॉट डॉट डॉट, ये क्या लिखा, 30C20 और 30C30। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो क्या होगा सर इसकी वैल्यू। ओके, तो सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जब आप देखोगे इस दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 - 0 कितना हो गया, 10, 11 - 1 कितना हो गया, 10, 12 - 2 कितना हो गया, 10, 13 - 20 कितना हो गया, 10। लेकिन सर यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे प्लस माइनस, अल्टरनेट में क्या आ रहा है, प्लस माइनस आ रहा है। और जब भी बताए थे कि जब अल्टरनेट प्लस माइनस होता है तो उस तरह हम लोग उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो किस तरह करेंगे सर, इसको थोड़ा और सोचते हैं। तो जब भी अल्टरनेट +-1 आता था तो हम लोग क्या करते थे, याद है ना, क्या करते थे हम लोग, एक बार क्या करते थे हम लोग, 1 + x का एक बार क्या करते थे, एक्सपेंशन करते थे। यहाँ n की वैल्यू क्या है, 30 है, और एक बार क्या करते थे, x - 1 का एक्सपेंशन करते थे। ठीक है, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जब एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 30C0, फिर क्या आएगा, 30C क्या बोलोगे, 1, x की पावर 1, उसके बाद क्या आएगा, 30C2 x की
पावर 2 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म क्या मिल रहा होगा आपको, क्या बोलोगे 30c 30 और x की पावर कितना मिल रहा होगा 30 मिल रहा होगा। ठीक है, जब आप इसका एक्सपेंशन करोगे तो क्या लिखोगे 30c 0 और यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगा 30, फिर क्या हो जाएगा -1 है तो यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव 30c, क्या होगा यहाँ पे 1, x की पावर 30 - 1 मतलब 29, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ प्लस होगा 30c कितना 2 और x की पावर 30 - 2, 30 - 2 कितना होगा 28। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा सर, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, देखो अब यहाँ पे समझना पड़ेगा हमको। अब इसको जब आप एक्सपेंड कर रहे होगे तो एक टर्म ऐसा भी तो आया होगा जब क्या खुला होगा 30c 11 खुला होगा, और जब 30c 11 खुला होगा तो क्या हुआ होगा, बीच में साइन नेगेटिव हुआ होगा क्योंकि ऑड में क्या दे रहा है नेगेटिव दे रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर में कितना हुआ होगा, थोड़ा बताओ तो आप लोग बोलो तो कितना हुआ होगा, 30 - 11 कितना हो गया 29, यही हुआ होगा, यही हुआ होगा ना। ठीक है, इसके बाद अगर अब मैं बोलूँ कि इसके बाद अगर 12 वाला टर्म खोल के देखो तो क्या बोलोगे 30c क्या बोलोगे 12 और यहाँ x की पावर कितना बोलोगे 28, इसी तरह खुल रहा होगा डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म क्या हुआ होगा 30c 30 और यहाँ पे क्या खुला होगा x की पावर कितना मिला होगा 0। ठीक है, अब समझो, अब यहाँ पे मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पे सभी से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको क्या मतलब है, हमको तो बस उससे मतलब है जो हमसे पूछा है, जो हमसे पूछा है, हमको तो बस उसका कोफिशिएंट चाहिए, और एक का भी कोफिशिएंट पता चल जाएगा तो हमको क्या नेचर पता चल जाएगी, सबका कोफिशिएंट क्या हो रहा होगा वही हो रहा होगा। ओके, तो जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे तो यहाँ क्या लिखा होगा 1 + x x - 1 मतलब x + 1 x - 1 कितना हो गया x² - 1 अपॉन 30 हो गया होगा। अब इधर हम देखते हैं कि इधर किसका कोफिशिएंट ये दे रहा होगा, यही ना देखते हैं हम लोग, तो थोड़ा अच्छे से देखो तो 30c 0 के साथ हमको क्या चाहिए 30c 10, तो 30c 0 यहाँ पे है, ठीक है ना, और 30c 10, 30c 10 क्या दिया होगा यहाँ पे दिया होगा, लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या दिया होगा 30c 10 और यहाँ x की पावर कितना दिया होगा 30 - 10 कितना दिया होगा 20 दिया होगा, यही ना दिया होगा। तो इस दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे, जब इसको और इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो तो 30c 0 और 30c कितना 10 और यहाँ पे क्या मिला x की पावर 20। समझ में आ रहा, मतलब x की पावर 20 मिल रहा है। एक और देख लेते हैं, अगर उसका भी x की पावर 20 आ जाएगा तो आप समझ जाओगे कि सभी का x की पावर 20 ही आ रहा होगा। ठीक है ना, चलो अब उसके बाद क्या चाहिए सर 30c1, 30c1 कहाँ है यहाँ पे है, उसके बाद चाहिए क्या 11, तो इस दोनों को मल्टीप्लाइड करो, इसको और इसको मल्टीप्लाइड करो, तो जब मल्टीप्लाइड करोगे 30c1 और 30c11 और दोनों का x की पावर कितना दिया हो 1, x की पावर कितना दिया 29, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो x की पावर कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 19 था, सॉरी यहाँ पे 19 था और यहाँ पे कितना था आपका 18 था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जब इसको आप मल्टीप्लाइड करोगे x की पावर 1 और यहाँ पे x की पावर 19, तो दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे तो पावर क्या हो जाएगा x की पावर 20 और बीच में क्या साइन आ जाएगा माइनस, क्योंकि वहाँ माइनस है। कितना हो गया 30c1 और यहाँ कितना हो गया 30c11 और यहाँ क्या आ गया x की पावर 20, मतलब आगे भी जब करोगे आप, ठीक है, तो वही आ रहा होगा। नहीं बिलीव है तो लास्ट टर्म करके देख लो, लास्ट टर्म कितना है 30c, यहाँ पे कितना है 20, तो 30c 20 इसमें देखोगे और 30c 30, ठीक है ना, इसमें देखोगे तो उसका भी क्या आ जाएगा x की पावर 20 आ जाएगा। तो मतलब हमको क्या चाहिए, हमको इस सीरीज में ये वाला क्या लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, ये तो सर हमको कुछ नहीं, ये तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 लिखा हुआ है, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 इधर हम लोग ढूंढेंगे क्योंकि उसका बराबर इसको करना है। तो क्या करोगे, क्या करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 इन किसमें x² - 1 अपॉन 30, ठीक है ना। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर यहाँ पे x² होता तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट लगा देते, लेकिन सर यहाँ पे हम कंफ्यूज कर सकते हैं, तो कंफ्यूज मत करना, आप ये लिखो या -1 + x² की पावर 30 लिखो, बात तो बराबर है। इसी में नाम को चाहिए x की पावर 20, तो इसके पावर में यहाँ पे कितना है 22 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 20 कब बनेगा, जब इसको 10 मिलेगा, तो क्या हो जाएगा इसका 30c, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर 10 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा -1
की पावर क्या लिखेंगे 30 माइनस 10 कितना हो गया 20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर है ना, और इसकी पावर कितना हो जाएगा 10, तो ये वाला क्या हो जाएगा 20 हो गया ना, तो इसका कोफिशिएंट -1 की पावर 20 कितना होता है बोलो पॉजिटिव हो गया, तो आंसर कितना हो गया 30C10। तो आपका इसका जो भी आंसर आएगा, इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, क्या बोलोगे आप 30C10, ठीक है 30C10 बोलो या 30C क्या बोलोगे माइनस करोगे 30C20 बोलो, बात बराबर है। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो और आगे इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर